मेरा नाम अभिनंदन कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स IQ पर, जहां पर हम इकोनॉमिक्स को सीखते हैं सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और तो चैप्टर का नाम है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे, उसके कैलकुलेशन पार्ट, उसकी थ्योरी पार्ट, तो सब कुछ जो भी पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आप लोगों को ये बता दें कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट द प्रेजेंट द सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक पूरा एक सीरीज है जिसमें से आपको कोई एक वैल्यू, सारी सीरीज तो याद नहीं रखी जा सकती है, तो आपको उसमें से किसी एक ही वैल्यू, जैसे कि आप मान लो आपके 10th में कुछ मार्क्स आए थे पांचों सब्जेक्ट में, और पांचों सब्जेक्ट में आपके कुल मिला के किसी में 50 आए, किसी में 70 आए, किसी में 80 आए, किसी में 90 आए और किसी में आपके 50 आए। तो मान लो हम एवरेज बताते हैं ना कि बताओ कि आपका परसेंटेज कितनी आए, तो आप लोग बता देते हो कि मेरे 70% आए। तो 70% क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दिस ऑल द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाली वो वैल्यू है जो पूरी सीरीज को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। फिर अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो टर्म है वो है आपका मीन। और मीन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मीन को आप अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं, अरिथमेटिक मीन। इसको हम एक और नाम से एवरेज के नाम से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते देते हैं माध्य, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से। तो अब हम इसकी मीनिंग जानते हैं कि आखिर माध्य होता क्या है, व्हाट इज द मीन। तो मीन जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको सम कर दो, और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें मीन के फॉर्मूले को, तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। इसी पे हम एक थोड़ा सा एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ऐसे टर्म दिए हो 9, 8, 7, 5 एंड 4, और आपको बोला है कि इसका मीन फाइंड करो। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या है? आप आपके टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको फॉर्मूले लगाओ। तो लिखा है आपका सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास कौन कौन से 9, 8, 7, 5 एंड 4, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो उसके नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? 9, 8, 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29 और 4 33। तो 33 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया आपका? 6.6। तो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कि मीन कैसे निकाला जाए, ये सबसे इजीएस्ट वे है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मीन आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अब हम सीखेंगे थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेशन पार्ट की, हम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन को। अब जब आप कैलकुलेशन ऑफ मीन हम करने जा रहे हैं, तो आपको इस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीरीज, क्योंकि सीरीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। आपका पहला जो होता है वो है आपका इंडिविजुअल सीरीज, फिर है आपका डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीनों ही सीरीज का कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पोर्शन से, जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज।
तो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास सीरीज कौन सा दिया हुआ है, इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होता है जस्ट एक रो डाटा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके कुछ मार्क्स ऐसे लिख दिए हैं 5 सब्जेक्ट के, इस तरीके से कोई आपको सीरीज इस तरीके से 10, 20, 30, 40 एंड 50 इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। अब इसका आपको यदि मीन निकालना है तो मीन निकालने के बच्चों 3 आपके मेथड होते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, फिर है आपका शॉर्टकट मेथड, और जो सबसे लास्ट है आपका वो है आपका स्टेप्ड डेविएशन मेथड। और आपको सारे ही मेथड्स तीनों आने चाहिए, और मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड को ही फॉलो किया करें, क्योंकि उसमें आपको समय कम लगता है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को तीनों ही मेथड से करके दिखाता हूं, और सबसे खुशी की बात यह है कि तीनों ही मेथड से जो आपका आंसर आता है वो सेम आता है। तो डायरेक्ट मेथड को करने से पहले आप इसको क्या करोगे, पहले लिख देते हैं हम क्वेश्चंस को अपना 10, 20, ये आपका मार्क्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यहां पर मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि सिग्मा का मतलब एक्स, जो भी ये एक्स दिया इसको सम कर दो, तो सम करो 10, 50, 90, 3, 120 और 120, 150। तो यहां पर सिग्मा एक्स कितना आ गया आपका 150, और टोटल टर्म्स कितने हैं 5 है, एन कितना है आपके पास 5 है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सिग्मा एक्स कितना है आपका 150 और एन कितना है आपका 5। तो इस तरीके से आपका मीन कितना आ गया 5 का 5, 5 से 15, यानी कि 30 आपका क्या आ गया मीन आ गया। तो ये था बच्चों आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम करते हैं आपका कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस में d अपॉन में n, सिग्मा d अपॉन में n। अब आपके सामने क्वेश्चन, सर ये d क्या है, तो d जो है यहां पर वो है आपका x माइनस a। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो पहले आप इस वाले में d निकाल लो, इस वाले में क्या करो आप सबसे पहले d निकाल लो। d का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको x माइनस a, x आपका ये, आप किसी को भी इसमें मीन एज्यूम कर लो, हमने 30 को एज्यूम कर लिया, आप किसी को भी लेट करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो आएगा तीनों ही मेथड से आपका सेम ही आने वाला है बच्चों। तो अब देखो मैंने d इक्वल टू x माइनस है, x क्या है आपका 10, और 10 में से 30 गया कितना आएगा आपकी माइनस का 20, फिर क्या है आपका 20 माइनस 30 क्या आपका आएगा माइनस 20, फिर 30 माइनस 30 0, फिर 40 माइनस 30 क्या आएगा आपका 10, फिर क्या आएगा आपका 50 माइनस 30 आपका आएगा 20। तो इस हिसाब से सिग्मा डी कितना आ जाएगा आपका, आप देखो माइनस 20 माइनस, तो ये आप देखोगे इनको जोड़ोगे तो ये आपका माइनस 30 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो यानी कि जो सिग्मा डी है वो आपका क्या आ गया 0। अब बस आपको सारी वैल्यूज पता चल गई, इस वाली वैल्यूज पुट करो। एक किसको लेट किया था आपने 30 को, सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 0 और एन कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस में 0/5 क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 आपका मीन आ जाएगा। तो ये है बच्चों आपका स्टेप शॉर्टकट मेथड। अब हम से करने वाले हैं स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट में और स्टेप डेविएशन में कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें क्या a प्लस में सिग्मा d डैश अपॉन में n। अब यहां पे आपके सामने कि सर ये d क्या है, d डैश क्या है, तो d डैश क्या है कि d अपॉन में c, या फिर x माइनस a डिवाइडेड बाय c। इसको मैं ये रफ करते रहा हूं, थोड़ा सा हम अपना डायरेक्ट वाले आप लोगों ने कर ही चुका होगा। तो यहां पर आपने d निकाल चुके हो, आपको क्या निकालना है d डैश निकालना है, और d डैश का फॉर्मूला क्या है d अपॉन में c।
डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है -20। तो आप देख लो 20 10 10 20 कॉमन फैक्टर क्या है आपका इन सब में 10। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि कौन सा ऐसा जिसके टेबल में सारे आते हैं, वो भी मोस्ट वाले। तो देखो 10 के टेबल में सारे आते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, सी कितना हो गया हमारा 10। तो -20 अपॉन में 10 क्या आ गया -2 -1 0 1 एंड 2। अब सिग्मा चाहिए इसका, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये -3 हो गया और ये क्या हो गया +3 हो गया। तो -3 और +3 क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, इसे पुट कर दो। तो मीन कितना हो गया आपका, ये आपने 30 एज्यूम किया हुआ था, सिग्मा डी वैल्यू 0 आई है, ये आपका 5 आया है। तो यानी कि आंसर क्या आपका 30। तो ये था आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय द ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों आप लोगों को यही करना है। आपके पास 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो आप अपने हिसाब से देखोगे कि आपको कौन सा मेथड करना है, और एग्जाम में कोई मेथड नहीं लिखा, लेकिन मेरा जो प्रेफरेबल है कि आप हमेशा स्टेप डेविएशन को ही फॉलो करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ सेकंड सीरीज जो है डिस्क्रीट सीरीज, कि इसमें हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सीखते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जैसे इंटीजर में क्या सिर्फ मार्क्स आते थे आपके पास, अब क्या है आपको उसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी आएंगी। तो आप देखते पहचान जाओगे कि ये कौन सी सीरीज है आपकी, डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले हम आपके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, डायरेक्ट, फिर आपका शॉर्टकट, और फिर लास्ट में आपका कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है मीन इक्वल टू में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और जो शॉर्टकट में फॉर्मूला है वो है आपका ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और जो स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला है वो आपका है ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में सी कॉमन फैक्टर। अब तीनों ही ये वाला क्वेश्चन हम तीनों ही मेथड से करके देखेंगे। तो देख लो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट मेथड से करना हो तो आपको चाहिए सबसे पहले एफ एक्स का बच्चा सिंपल सा मतलब है एफ इनटू एक्स, यानी कि एफ को सी से क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो करो 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 4 आपका 80, और 8 छोटे आपको हो जाएगा 240, और 15 छोटे आपका हो गया 60, यानी कि 600, और पहले हो गया आपको 500। तो डायरेक्ट मेथड से यदि आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत फंस जाओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो 8 के लिए 11 और 4 15, तो 15 के 5, फिर आपका 5 6 से 12 और 2 14, यानी कि आपका टोटल सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 1450, और सिग्मा एफ कितना है आपका 3 4 7 8 15 15 15 30 और 40, 6 7 8 15 15 15 30 और 40, यानी कि सिग्मा एफ कितना आ गया आपका 40। वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो आपका आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 1450, और ये कितना है आपका 40। इसको इससे काट दो और इसको इससे आप डिवाइड कर दो 145 को 4 से, तो देखो आपका क्या आंसर आएगा। 145 का 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 4 से 12, 2 4 से 24, फिर आपका 1 0 4 से 8, इधर 0 4 से 20, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 36.25 आपका मीन आ गया सेकंड वाले फॉर्मूले फर्स्ट फॉर्मूले से। तो इतना ही आसान है डायरेक्ट मेथड। बस डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो वैल्यूज आती है वो बड़ी बड़ी आती है। अब हमारा सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसमें हमने क्या करना है कि आपको इस x में से किसी को भी a एज्यूम करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिडिल टर्म को ही एज्यूम करोगे, अदरवाइज आप किसी को भी मान लो, आंसर्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 30 को माना, अब हमें क्या निकालना है d, हमें क्या निकालना है आपको d, और d का आप लोगों को क्या बताया था मैंने, d क्या होता है आपको, d होता है आपका x माइनस ए। x क्या है आपका ये, और ये हमने तो 10 माइनस 30 कितना आ गया -20, 20 माइनस 30 क्या हो गया -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 आपका 10, 50 माइनस 40 आपका हो गया 20। अब आपको क्या निकालना है एफ डी,
एफ डी का मतलब क्या है, एफ को डी से मल्टीप्लाई, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करो तो -20 इंटू -33 ये आपका -60, -40 0 150 और ये आपका हो गया 200। तो माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस, इसको रफ कर देता हूँ, ये आप लोग कर ही लिया होगा आप लोगों ने ये वाला चीज। ये वाला मैं रफ कर देता हूँ डायरेक्ट वाला। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट, ये आपका कितना है, आपका आया है 350 प्लस का, तो माइनस वाली वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो आपको सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, 350 में से आपको 100 करना है तो आपको हो जाएगा ये 250। अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ये किसको माना था 30 को, सिग्मा एफ डी कितना है आपका 250 और ये कितना है आपका 40। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये 0 से ये 0 गया। अब कभी बच्चे करें इसको एल्जेब्रा में सॉल्व करते हैं, तो ऐसा मत करना, आप क्या करो कि इस पोर्शन को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करो। तो 30 प्लस में 25 को क्या करना है आपने 4 से डिवाइड, तो 4 से 24 0 4 दूनी 8 0 4 यानी कि 6.25, तो क्या आया आपका 36.25, यही आंसर था हम लोगों का वहां पे। अब लास्ट हम करेंगे इसको स्टेप डेरिवेशन। तो स्टेप डेरिवेशन में क्या चाहिए आपको, चाहिए डी डैश, और डी डैश का फॉर्मूला क्या, डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, डी अपॉन में सी, तो डी अपॉन में सी ये डी, और कॉमन फैक्टर क्या है आपका 10, तो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका -2 -1 0 1 एंड 2। तो अब क्या करना है आपको एफ डी डैश, एफ को डी डैश में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये रहा एफ 3 इंटू -2 ये क्या हो गया आपका -6, 4 इंटू -2 क्या आ गया आपका -2, फिर 0, तो 15 इंटू 1 50, 10 इंटू 2 आपका हो जाएगा 20, तो ये हो गया आपको 35 और ये क्या हो गया आपको -10, तो डिवाइड करो इसको माइनस करो 35 में से 10 तो आपका क्या आ जाएगा 20। वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में। ये किसको माना था आपने 30, सिग्मा एफ डी डैश कितना आया आपके पास 25, और सिग्मा एफ कितना आप लोगों ने माना था देखो आपको 40, और कॉमन फैक्टर क्या है आपका 10, ये 0 से ये 0 गया, तो 30 प्लस में 25/4, 25/4 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.25, तो आपका आंसर क्या आ गया 36.25। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज, पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज को सीखा, फिर हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज को सीखा। अब मेन में हमारा एक लास्ट जो हमारा सीरीज बच गया है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया जाता है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में मिलेगा और आपको बोलेगा कि फाइंड द मीन। तो आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सीरीज है। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि आपको यहाँ जहाँ पे कभी आपको किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और इसके आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना। तो फिर से हम वही, इसके भी आपके कितने मेथड से, आपके 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपका अब फॉर्मूला क्या, मेन इक्वल टू में ये आपको सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे ये एम कहां, तो एम क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको एम है आपकी मिड वैल्यू, एम क्या है आपकी यहाँ पर मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो आपका मिड वैल्यू आएगा। यानी कि 0 क्या है आपका लोअर लिमिट, 10 का है आपका अपर लिमिट, तो 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5। सेम ऐसे ही 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 का आधा कितना हो गया आपका 15। इस हिसाब से आप बाकी भी निकाल लोगे। अब तो आसान हमारा सारा काम, आपको क्या निकालना है एफ एम। तो एफ एम का मतलब क्या, एफ को एम से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जो डायरेक्ट मेथड अब क्यों नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे ये मेथड आपको क्यों नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। देखो अब समझा रहा हूं इसलिए मैं कर दे रहा हूं, 5 5 25, 10 इंटू 15 आपका 150, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 625।
और 35 को 3 से तो आपका हो जाएगा 0, और 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 1050। फिर आपको 45 दूनी 90 यानी कि 900, और ये हो गया आपको 550। अब इसको देखो, कैलकुलेशन देख रहे हो आप। एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट मेथड मत अप्लाई की कोशिश करना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पेपर छूट जाएगा आप लोगों का। अब इसको जोड़ो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 5 8, 2 10, 5 15, 15 और 5 20 के 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 6 22, 1 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 हो गया आपका 3। ठीक है, और सिग्मा एफ कितना है आपका, तो 30 20 50 और 10 60, और देखो ये आपका 40 100 है आपका। तो देखो सिग्मा एफ एम कितना है आपको 3300, और सिग्मा एफ यानी कि एफ का समेशन कितना है आपको 100, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 33, आपका क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या, ए प्लस में जो आपने उसमें यूज किया था, कौन से वाले में, डिस्क्रीट सीरीज में, वही फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो वहां पे तो आपको पता चल गया होगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। और डी कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको x माइनस ए अपॉन में x अपॉन माइनस ए, एक इसमें एज्यूम करते हैं। अब की बार x में x तो है नहीं, x ही क्या होगा आपका m है, तो इसमें आप किसी को एज्यूम कर लो। अब यहां देखो, तो हम मान लेते हैं कि इसको a 35 को हमने a एज्यूम कर लिया। अब 5 में से 35 गया तो क्या आएगा आपको माइनस का 30, फिर 15 में से 35 गया माइनस 20, माइनस 10, 0 10 एंड 20। फिर अब आपको क्या निकालना है, एफ डी, यानी कि एफ को डी से मल्टीप्लाई। तो माइनस 30 इंटू 5 क्या हो गया आपको 150, 150, माइनस का 200, माइनस का 250, 0 200, किसको 220 को 10 से और 10 को 200। तो देखो सबसे पहले अगर ए प्लस वाले 4 कितना है आपका 400, और माइनस वाले कितना है 450, ये हो गया 455 600, माइनस का 600। तो आपकी बार क्या है, माइनस की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो 600 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा आपका माइनस का 200। ठीक है, यानी कि देख लो यहाँ पर माइनस का 600 है और प्लस का 400 है, तो क्या आ जाएगा आपको माइनस का 200 आ जाएगा। अब वैल्यूज सारी पता चल गई हम लोग को। ए हमने माना है 35 को, प्लस, और अब यहाँ पे क्योंकि एफ डी की वैल्यू माइनस में, तो हमें ब्रैकेट लगाना मत भूलना, माइनस का 200 और सिग्मा एफ कितना है आपको 100। ठीक है, अब देखो ये 0 से 1 0 गया, फिर 1 0, दूसरे 0 से 2 0 गया, तो क्या आ गया आपको प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 35 माइनस में 2 क्या आएगी मीन आपकी 33 आपको मीन आ गया। देखो सेम आंसर, यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। अब हमारा लास्ट मेथड जो है वो है हमारा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला की मेथड क्या है, आपको x प्लस में a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c। अब क्या करना है, आपको d नहीं निकालना, आपको d डैश निकालना है, और फिर आपको एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो d डैश कितना है आपको, d डैश का फॉर्मूला क्या है, d अपॉन में c। तो c कॉमन फैक्टर क्या है आपको 10 दिख रहा होगा, तो 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो -3, -2, -1, 0 1 एंड 2। अब देखो, अब आपको चाहिए एफ डी डैश, ये रहा एफ, ये रहा आपको डी डैश, तो 5 इंटू 3 -15, 10 इंटू 2 -20 और माइनस का 25। सम कितना आ गया इसका आप देख लो, तो माइनस का 20 40 20 60, यानी कि माइनस का 600 आ गया, और ये तो 0 होगा। और ये देखो आप माइनस 20 इंटू 20 और ये 10 इंटू 20, तो प्लस का आ गया 40, तो 40 में से 60 गया तो कितना आएगा माइनस का 20। वैल्यूज सारी पता चल गई, वैल्यूज पुट कर दो। ए कितना है हमारा, तो हमने 35 को ए माना हुआ है, प्लस में सिग्मा का एफ डी डैश ये रहा माइनस का 20, ब्रैकेट लगा दो, अपॉन में सिग्मा एफ कितना आपको 100 इंटू में सी की वैल्यू भी हमें पता है 10 है। तो देखो 35, ये
एक जीरो से ये जीरो गया, ये गया, ये गया, तो क्या आ गया 30 प्लस माइनस का 2, तो यानी कि 35 माइनस का 2 यानी कि क्या आ गया 33। तो आपने इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि हम मीन कैसे निकालते हैं, और आपको तीनों ही सीरीज का मैंने तीनों ही मेथड से करा कर सिखाया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से आप एग्जाम टाइम पे भी यदि वीडियो देख लेते हैं तो आप मीन का कैलकुलेशन सीख जाएंगे। और मीन जो है आपके आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस करेंगे या फिर जब कोरिलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करो आपकी नेक्स्ट वीडियो किस चीज में चाहते हो, और कोई भी यदि शिकायत होगा। अदरवाइज हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।